पत्नी के नाम पे घर है तो क्या मैं लॉटरी में अप्लाई कर सकता हूं? डिवोर्स का प्रोसेस चालू है, मैं पत्नी से या पति से डिवोर्स ले रहा हूं, क्या मैं लॉटरी में अप्लाई कर सकता हूं? कितने रिजर्वेशंस हैं महाडा के लॉटरी में? इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि फैमिली इनकम क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो देखिएगा ज़रूर, अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो पहले जान लेते हैं कि 15 कैटेगरीज, मैं EWS, LIG, MIG, HIG इन कैटेगरीज की नहीं बात करूँ, ये इनकम कैटेगरीज हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है उसमें भी 15 कैटेगरी है, जिसमें से एक है जनरल पब्लिक। उसके अलावा जो 14 रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं वो कौन कौन से हैं, आइए हम उनको देखते हैं। पहला तो है शेड्यूल्ड कास्ट, दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, फिर चौथा है DT, पांचवा आता है जर्नलिस्ट, फिर फ्रीडम फाइटर, फिर फिजिकली हैंडीकैप, फिर डिफेंस के लोगों के लिए भी रिजर्वेशन होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, MP, MLA, MLC जो अभी हैं और एक्स हो चुके हैं उनके लिए होता है, महाड़ा एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिजर्वेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आर्टिस्ट कोटा भी होता है, और फिर आता है जनरल पब्लिक। आइए मैं आपको, महाडा ने इस लॉटरी में एक जगह पर एक स्कीम में, जो स्कीम है आपका पहाड़ी गोरेगांव, उसमें HIG में 105 घर रखे हैं। अब ये 105 घर किस तरीके से इन रिजर्वेशन कैटेगरीज में, हर रिजर्वेशन कैटेगरी में कितने कितने घर आते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने घर किस रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं। तो आइए बात करते हैं 105 में से जो पहले रिजर्वेशन कैटेगरी है वो है शेड्यूल कास्ट, उसमें 12 घर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में 6, NT और DT में 2-2, जर्नलिस्ट कोटा में भी 2 घर आता है, फ्रीडम फाइटर में 3, उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप में भी 3, फिर डिफेंस जो रिजर्वेशन है कोटा है उसमें 2, एक्स सर्विसमैन में यहाँ 5 घर है, MP, MLA, MLC में 2 घर है, महाडा एम्प्लॉयज़ के लिए 2 घर है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके जुड़े हुए कॉरपोरेशन में काम करने वाले लोगों के लिए 5 घर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें 2 घर है, आर्टिस्ट कोटा में भी 2 घर है, और लास्ट में जो जनरल पब्लिक है उनमें 55 घर हैं। तो 105 में से 55 जनरल पब्लिक के लिए हैं, बाकी जो घर हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न रिजर्वेशंस में, चाहे जर्नलिस्ट कोटा हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, आर्टिस्ट कोटा हो, SC, ST, NT, DT, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, महाडा एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्टिस्ट कोटा, इनमें ये घर डिवाइडेड रहता है। इसके अलावा किसी ने ये सवाल पूछा था कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ पर मेरे पत्नी के नाम पे घर है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये महाडा के मुंबई बोर्ड की लॉटरी है। तो यदि आपके नाम पर या आपके पत्नी के नाम पर या आपके माइनर चाइल्ड के नाम पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट के अंदर घर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, खुद का घर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट के बाहर, यानी समझिए थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, या उसके अलावा कहीं पर भी और घर है, चाहे पति के नाम पे हो, पत्नी के नाम पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका घर मुंबई में, आपकी पत्नी के नाम का जो घर है वो मुंबई में, या पति के नाम का जो घर है वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में नहीं होना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर स्टेट में भी आपने इसके पहले कोई भी गवर्नमेंट कोटा में घर ना लिया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है डिवोर्स्ड के बारे में। कई लोग कहते हैं कि भैया डिवोर्स जो हो चुका है लोगों का, उनका क्या? यदि आपका डिवोर्स हो चुका है तो आप एक सिंगल यानी इंडिविजुअल आदमी हैं, पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि डिवोर्स जो हुआ है आपका वो किसी कोर्ट ने डिक्री पास किया हो, फाइनल सेटलमेंट हुआ हो, तब आपका डिवोर्स माना जाता है। तो आपका अगर ये कोर्ट का ऑर्डर है और डिक्री आ चुकी है तो आप डिवोर्स्ड हैं, आप सिंगल हो, तो जो भी रूल सिंगल पे एप्लीकेबल होता है वो होता है, तो आप उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। डिवोर्स के पहले आपके पत्नी के नाम पर मुंबई में घर था और आपको मुंबई के लॉटरी में अप्लाई करना है तो आप नहीं कर सकते थे, पर डिवोर्स हो चुका है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो फैमिली इनकम है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप
नौकरी कर रही हैं, यानी आप पत्नी हैं और आप एप्लीकेशन कर रही हैं, आप नौकरी कर रही हैं, तो आपके पति का भी इनकम इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। आप पति हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं इस लॉटरी में, तो आपकी पत्नी कमा रही हैं, तो उनका भी इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बेसिस पे आप EWS, LIG, MIG, HIG इस इनकम कैटेगरी में आएंगे और उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे। अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया कोई भी हो, आपको इस लॉटरी में अप्लाई करने के लिए 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए housing.mahada.gov.in जो ये लॉटरी के लिए और जो महाडा का वेबसाइट है, इस पर जाकर आप और जानकारी पा सकते हैं।